संधी दिलीत. खूप चांगली खेळपट्टी आहे, खेळायला खूप मजा येते, मस्त वाटतंय. आणि महेश सारखा सिनियर प्लेअर आहे माझ्यासोबत. म्हणजे पूर्वी खूप छान खेळायचा, पण आता कसं प्रॅक्टिस नाही त्याची, त्याच्यामुळं सगळी आता कॅप्टन पण मलाच केला आहे, त्याच्यामुळं खूप जबाबदारी घेऊन खेळावी लागते. थँक्यू. सुधागड प्रीमियर लीग भरवणं एवढं सोपं नाही, कारण तुम्हाला पण माहिती आहे नवगड प्रीमियर लीग 2 दिवसाची भरवताना घाम निघतो. परंतु मंगेश चव्हाण बद्दल काय म्हणशील, कारण सलग 10व्या वर्षात पदार्पण करणारी स्पर्धा, रायगडचा एक अतिशय मानाची दर्जेदार क्रीडा स्पर्धा. मंगेश चव्हाण काय माझा मित्रच आहे, त्याच्याबद्दल बोलल तेवढं कौतुक कमीच आहे. खूप मेहनत घेतो, खूप मुलांसाठी, उलट एक प्लॅटफॉर्म म्हणून देतो तो मुलांसाठी. आमच्यासारख्या मुलांना खेळण्याची संधी भेटते ती त्याच्यामुळेच भेटते. धन्यवाद रुपेश, बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. शुभम आपण यायचं आहे. मंगेश आहे ना, सगळ्यात कमी वयाचा खेळाडू आहे मंगेश आहे. हसन राजा हा पाकिस्तानचा खेळाडू होता, सगळ्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सगळ्यात कमी वयाचा खेळाडू म्हणून ठरला. आणि यावर्षी सुधागड प्रीमियर लीग पर्व 10व्यामध्ये हा खेळाडू सर्वात कमी वयाचा आपल्याला बघायला मिळते. शुभम, कसं वाटतंय या स्पर्धेमध्ये खेळायला मिळणं म्हणजे भाग्याची गोष्ट आहे. रायगड प्रीमियर लीगच्या तोडीस तोडी स्पर्धा म्हणजे सुधागडचं वर्ल्ड कप, सुधागड प्रीमियर लीग. खूपच छान वाटतंय. बस एवढं. कितवीला आहेस तू? 9वी. 9वी. अभ्यास पण छान कर आणि अशीच SPL च्या माध्यमातून तुझं आपण खूप खूप कौतुक करू. विठ्ठल तेलंगे, खरंच आपण बघा एवढं ऊन आहे, आम्ही पॅन्डॉलमध्ये बसलोय, मात्र विठ्ठल तेलंगे याचं खूप आपण कौतुक करूया. विठ्ठल असेल, प्रसाद शेडगे असतील, सर्व त्यांची कमिटी आपण बघूया. मंगेश चव्हाण आहे, बालराम गायकवाड, उमेश खंडागळे आहे, सगळ्यांचा हँडसम हिरो आशिष शेळके, संदेश लोंढे, राजेजी गायकवाड, विलासदादा पालवी, अमितजी आवासकर, अविनाश साळुंके, प्रमोद राजपूरकर, रोहन साळुंके यांची प्रचंड मेहनत आपल्याला बघायला मिळते. स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट तैयार, गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए महेश. वरद विनायक 11 के 12th मैन, आपको जल्दी आना है. इस बार स्विच हिट, पहली बार इस शॉट को खेला था सचिन तेंदुलकर ने और ये पहला चौका था इस इनिंग का. दीजिए. हेलो कुणाल, आदरणीय कुणाल जी पाईगुड़े साहब, इनसे भी निवेदन रहेगा कि आपको अतिथि मंच पर आना है. बालराम गायकवाड़ और पूरी आयोजन कमेटी आपका इंतजार कर रही है. 4 रन जरूर आते हुए 22 के स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का ये 30वां लॉ. और देखिए यहाँ पर हर साल की तरह कुछ न कुछ नया देने का काम सुधागढ़ प्रीमियर लीग ने किया है. सुधागढ़ प्रीमियर लीग खेलने के लिए सुधागढ़ तहसील के सभी खिलाड़ी 365 दिन इंतजार करते हैं. 1 ओवर का खेल समाप्त और 1 ओवर के खेल के बाद स्कोर बना है 21. इस ओवर के प्रायोजक थे श्री कृष्ण होटल जामुलपाड़ा. चलिए, फील्डिंग आपको 16 मिनट में ही खत्म करनी है, आपको ध्यान में रखना है. बालराम गायकवाड़, देखिए ये बिल्कुल हरे भरे पेड़ हमें नजर आ रहे हैं. 3-3 पेंडॉल दर्शकों के लिए बैठने के लिए बनाए हैं. डगआउट्स भी बना लिए हैं अच्छी तरीके से. आउटफील्ड के बाहर जो कि हमें फ्लोरोसेंट कलर का पट्टा दिखाई दे रहा है. हर एक प्रायोजनकर्ताओं का छवि हमें नजर आ रहे हैं. आशीष भाई शेल्के हैं, सतीश शेठ देसाई हैं और आदरणीय जयप्रीश पारिक साहब की भी छवि हमें नजर आ रही है. 21 रन बने हैं. रवि भाऊ खंडागले, विठल जी सिंधकर, भास्कर जी शेड़के, इन सभी की बैनर, प्रकाश भाऊ देसाई, उसी के साथ साथ रविंद्र जी देशमुख साहब, इन सभी की छवि इस पूरे मैदान की चारों ओर हमें नजर आ रही है. आदरणीय माजी विधानसभा आमदार आदरणीय धरशील दादा, इनका भी बैनर हमें नजर आ रहा है. दर्शकों के लिए बैठने के लिए बिल्कुल शानदार प्रयोजन. समीरा को लेकर रोशन वालगुड़े ये भी यहाँ पर आ चुके हैं. रोशन जी, आपको अतिथि मंच पर आना है. सूरज आंग्रे, एक बड़ा नाम
बहुत ही ग्रामीण क्रिकेट से लेकर इस खिलाड़ी ने पहचान अपनी बना ली है, लेकिन आज उसको पहचान बनानी होगी एसपीएल में, क्योंकि ये मंच बड़ा है। इस मंच को खेलने के लिए कई खिलाड़ी प्रस्तुत हैं। स्ट्राइक रेंज पर कुमार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, एसपीएल बैनर एंड की तरफ से। तेज कटने वाली गेंद, लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, अंपायर जी ने इशारा कर दिया है ये वाइड का। 22 रन स्कोर बोर्ड पर, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 22वां लॉ। अंपायर की भूमिका में सादिक जी राजापुरकर, अमित जी डांगरे, विराट जी बोरकर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सौरभ मंडप डेकोरेटर्स पाली सिद्धेश्वर, इनकी बड़ी मेहनत हमें नजर आ रही है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया था, बैकफुट पर जाकर पंच करने का जरूर प्रयास किया था, नटराजा स्टाइल खेलने का प्रयास, एक की मांग, और देखते देखते दूसरा रन पूरा। आउटफील्ड इतनी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी को तोड़ देने वाली ये आज आउटफील्ड बनाई है मंगेश भाई चौहान ने। सतीश जी कौशिक क्रीडा नगरी ये है, सुशील भाई कौशिक क्रीडा नगरी परली में। आइए रोशन जी वालगुड़े साहब और उनके सुपुत्री समीरा, इनका हम स्वागत करेंगे, सुस्वागतम। कुमार आंगरे गेंदबाजी पर, कुमार आउट से बैकफुट पर जाकर बहुत ही सजीला स्क्वायर कट, ये आया भारत सरकार उपभोक्ता मामले चौका, आजादी का अमृत महोत्सव डीजे। कुमार गाउट से एक बड़ा नाम, छोटे कद के गेंदबाज, काफी तेज गेंदें करते हैं, लेकिन क्या कमाल की तोड़ पाई है संदीप ने। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, हुक किया ऊपरी किनारा, गेंद फाइन लेग को चीरता हुआ ये आया सुधागढ़ प्रीमियर लीग चौका, स्पॉन्सर्ड बाय आदरणीय सतीश जी देसाई डीजे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए किरण अवास्कर, उनके साथ साथ संदीप, कुल स्कोर 32-32 पर। 1932 में भारत के क्रिकेट का श्री गणेशा पहला टेस्ट मुकाबला 1932 को हुआ। इस बार फिर से हुक करने का प्रयास, गेंद अंदरूनी किनारे पर लगती हुई, लेकिन वही नतीजा, ये आया शानदार, जानदार, असरदार एसपीएल चौका। हमारे पेंट पूर्व विभाग के एक ऐसे जाबाज कमेंटेटर जिनके माध्यम से पेंट पूर्व विभाग का इतना बड़ा तामझाम हमने 5 दिन देखा है, ऐसे आदरणीय केतन जी पाटिल सर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम एसपीएल कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आक्रमण हो रहा है, बना दी रेल, निकाल दिया तेल, और इस बल्लेबाज का हवा हवाई खेल, घर वाले घर नहीं और इस खिलाड़ी को किसी का डर नहीं। इस बार इनसाइड एज, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग, अपने आप को झोंक रहे हैं लेग स्लिप के फील्डर, क्योंकि उनको पता है ये मंच बड़ा है, इस मंच पर खेलने के लिए कई खिलाड़ी उत्सुक रहते हैं। ऑक्शन में मंगेश भाई हमने देखा कि कितनी चढ़ाओड़ थी हर एक खिलाड़ी के लिए, हर एक बोली के लिए, किस टीम में हमारा सिलेक्शन होगा, इसके लिए बड़ी संघर्ष था, और वही संघर्ष मैदान पर हमें नजर आता हुआ। स्कोर 37 पर 37 ऑन बोर्ड। इस बार फुल लेने की गेंद, बैक सामने की तरफ ड्राइव करने का प्रयास, बनले का फेस खुलता हुआ, गेंद शॉट गली और शॉट पॉइंट के बीच में से, लेकिन एक रन, काफी चुस्ती फुर्ती दिखा। हेलो, और अगर हम देखें तो 16 मिनट में ही एक इनिंग खत्म करनी है। मंगेश भाई ने एक दिन में 10 मुकाबले सुयोग देखिए रखे हैं, तो कुल मिलाकर 80 ओवर का खेल बहुत ही लाभदायक रहेगा। बड़ी अच्छी छाव हमें नजर आ रही है पूरी एसपीएल की, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, और बिना मेहनत के कोई भी काम नजर नहीं आता। जैसे पेड़ प्रीमियर लीग के ऊपर का जो आयोजन हमने देखा, पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में बिल्कुल हेटौनी डैम के बिल्कुल नीचे था। समीर जी सोमने सर, रोशन पाटिल सर,
हमारे दुगाड़े साहब भी थे। स्कोर 38 रन। दीपक पाटिल जो कि हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सचिव हैं पलसपे के, कई अच्छे अच्छे कमेंटेटरों को वहां पर मौका मिला और आई थिंक 24 लाइव ड्रीम्स क्रिकेट कौस्तुभ भाई थे वहां पर, बोला उन्होंने आपका जिक्र किया धावीर महाराज चषक में। पारी की तीसरी ओवर, नॉन पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। आनंद, पूरा नाम जाना चाहिए क्योंकि YouTube पर है तो पूरा नाम जाना चाहिए। आनंद सकपाल। यहाँ पर देखिए आदरणीय दत्तात्रेय शेठ आवासकर, परली के भूतपूर्व सरपंच और क्रिकेट के बहुत ही बड़ी दर्दी, दिल खोल कर पैसा लुटाने वाला एक ऐसा इंसान जिसका प्यार आज भी क्रिकेट पर ताजा है और क्रिकेट पर कई लोगों ने प्यार किया है और इसीलिए तो टेनिस क्रिकेट आए दिन बड़े मंच पर हमें दिखाई दे रहा है। तैयार, पारी की तीसरी ओवर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, शानदार हुक शॉट, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक शानदार असरदार कैच और इसी के साथ पहला विकेट मैदान से बाहर। डीजे का क्रिकेट पर बड़ा प्यार है और हमने देखा कि आने वाले समीरा फाइटर्स ने भी रनर अप था, लेकिन रोहन सालुंके देखिए बहुत दिनों के बाद देखिए उनका वो काला चश्मा 8,500 रुपए का चश्मा है, आशु भाई शेड़की ने उनको गिफ्ट किया। और आशु भाई शेड़के का क्या कहना, क्या कहेंगे? RJ 11 के सम्माननीय संघमालक आदरणीय राजीव जी जोशी साहब यहाँ पर आ चुके हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है सुधागढ़ SPL कमेटी की ओर से। और उसी के साथ साथ प्राथमिक आरोग्य केंद्र के हमारे मित्र सागर भाई शिंदे ये भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। केतन पोपट के बल्ले से ये शानदार पुल शॉट, लेकिन शॉर्टम पुल जरूर किया था लेकिन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। आज ऐसा लग रहा है सुबह का नाश्ता वो कम खाए हैं, खाकरा वो आज कम खा कर आए और इसीलिए ताकत थोड़ी सी कम पड़ी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डर का नाम, फील्डर का नाम सांगना रे, सूरज वहां पर थे। सूरज एक तपिश मैदान पर बिखेरता हुआ, लेकिन ये सूरज काफी अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए करता हुआ। इस बार उछाल, वेस्ट इंडीज के पिचों पर जिस तरह से उछाल हमें नजर आता है वैसे उछाल आज इस आदरणीय सुशील कौशिक क्रीडा नगरी के स्पीच पर हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। देखिए सुयोग की उछाल भरी गेंदबाजी मुझे बहुत पसंद है। आदरणीय हमारे राम भाऊ आंग्रे, जिसके जीवन में राम नहीं उसका कोई काम नहीं, महागांव मानगांव खोरे के एक विकास पुरुष, माजी उपसरपंच और राम भाऊ आंग्रे साहब, आपका क्या स्वागत किया है, कैच लीजिए राम भाऊ। या आमच्या डॉट बसा, आमच्या मागे बसा, या डीजे वाजव। लगातार ये दूसरा शानदार वजनदार असरदार छक्का लगाता हुआ इस बल्लेबाज द्वारा। सैंडी आक्रामक का खेल के लिए जो प्रसिद्ध है, सैंडी गायकवाड़ उर्फ संदीप, लगातार का ये तीसरा छक्का आएगा क्या? इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव जरूर किया था, सजीला विराट कोहली स्टाइल गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। ये आया SPL चौका, स्पॉन्सर्ड बाय आशु भाई शेलके।
हेलो, अरे क्या करेंगे, ऐसा करना ही पड़ता है, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। स्कोर 55 ना 55। केतन जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज आपने खाना ज्यादा खाना होगा क्योंकि आज आई थिंक फ्राइडे है, फंटास्टिक फ्राइडे। और आज खाने में क्या है? आज ऐसा हो सकता है रोशन जी, आज खाने में बड़ा मजा आएगा। आपका फोटो देखा हमने, बिल्कुल गांव आया है। यही तो क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट की यही खासियत है। टेनिस क्रिकेट में गांव के लिए लोग खेलते हैं, आप मिट्टी के लिए आपको खेलना पड़ता है। एक गांव के लिए खेलकर आप ग्रामीण क्रिकेट को आगे ले जा सकते हैं। पारी की चौथी ओवर लेकर हर्षद पाठारे और स्ट्राइक रेंज पर एक बहुत ही अच्छा तंत्र शुद्ध बल्लेबाज केतन पोपट। इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को छोड़ दिया था। आपको छोड़ना भी आना चाहिए, जिस तरह से कोई पुरानी याद होती है, पुरानी गर्लफ्रेंड होती है, उसे छोड़ना पड़ता है, वैसे ही गेंदों को भी छोड़ना आना चाहिए। मेरे गुरु हरीश पांडे सर हमेशा कहते हैं गेंदों को पढ़ो नीलेश। जो बल्लेबाज गेंदों को अच्छी तरीके से पढ़ता है वही गेंदबाज बल्ले को जड़ता है। सामने की तरफ 2 कदम आगे चलकर स्लाइस किया था गेंद को, फॉरवर्ड सिली पॉइंट पर इस गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन। केतन पोपट जानते हैं कि आज सैंडी का दिन है। सैंडी कुल मिलाकर 3 सिक्सर और 4 चौकों की मदद से एक बड़ी पारी की ओर अग्रसर होते हुए सैंडी गायकवाड़ एक बड़ा नाम परली तहसील का। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 57 रन। अंतिम 5 गेंदों पर क्या 10 आएंगे, क्या 12 आएंगे? रीच की थी गेंद, कदमों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। जिस तरह से मोबाइल में नेटवर्क, केतन भाई देखिए मोबाइल का नेटवर्क बहुत ही जरूरी है, वैसे ही बल्लेबाजी में फुटवर्क भी बहुत ही जरूरी है। फुटवर्क बिल्कुल नहीं दिखा। बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक आपकी सांसें चलेंगी, तो पैर चलना बहुत ही जरूरी है। सामने की तरफ इस बार उड़ा दिया है गेंद को, मिड विकेट के बीच में गेंद आई है और अच्छी कॉलिंग, और इसी के साथ सैंडी गायकवाड़ मैदान से बाहर जाते हुए कैच आउट के रूप में। श्री साईनाथ मित्र मंडल विजयनगर और श्री समर्थ कृपा इंटरप्राइजेस, इनके बीच अगला मुकाबला होगा, तो आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। श्री साईनाथ मित्र मंडल और श्री समर्थ कृपा इंटरप्राइजेस के बीच अगला मुकाबला होगा, लेकिन अब यह मुकाबला हर्षद पाठारे और केतन पोपट के बीच भी है, क्योंकि सैंडी गायकवाड़ आउट होने के बाद स्कोर 57 रन। आखिरी की अब भी 3 गेंदों का खेल शेष। केतन, बैट्समैन नेम? धीरज आए हैं। वाइट का इशारा आता हुआ आउटसाइड लेग स्टंप, और माइकल होल्डिंग, इनकी याद मुझे ताजा होती है। 12th मैन चाहिए प्लीज, 12th मैन आपको आना है। अट्ठावन रन, 58 रन ऑन बोर्ड, 2 विकेटों के नुकसान पर प्रारंभिक बल्लेबाजी चल रही है श्री वरद विनायक 11 इस टीम की। तैयार, तेज कदमों के साथ दाहिने हाथ से राउंड विकेट हर्षद पाठारे, स्ट्राइक रेंज पर केतन पोपट। इस बार सजीला स्ट्रोक मारने का प्रयास, बाहरी किनारा फेस खुलाता हुआ सिली, यहां पर कवर पॉइंट पर एक आसान सा कैच, और इसी के साथ केतन पोपट एक अच्छी पारी खेलते हुए मैदान से बाहर। बहुत ही अच्छा आयोजन हमें नजर आ रहा है। सौरभ डीजे, मंडप डेकोरेटर्स सिद्धेश्वर के माध्यम से हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाया गया है, और जिस तरह से अभी अभी कांटेक्ट हुआ है आदरणीय रायगढ़ टेनिस क्रिकेट ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे आधार स्तंभ आदरणीय राकेश जी गायकवाड़ साहब, और जिनके माध्यम से रायगढ़ प्रीमियर लीग का 3रा सीजन 5 लाख रुपए आप देखेंगे, ऐसे मंगेश जी वाकड़ीकर साहब ये भी संडे के दिन आएंगे। इस बार गेंद मुड़ती हुई लेकिन अंदर की तरफ कटती हुई कोबरा सांप की तरफ फुटकारते लगाते हुई, जिसे नोजल डिलीवरी कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में। और आते हुए रुपेश जी आवाज कर स्वागत है। इस आदमी के बारे में क्या कहे, इसके बारे में बहुत ही शब्द हमारे लिए कम है। जिते कमी तिथे रुपेश आवास्कर हमें नजर आते हुए। एक बॉल, आखिरी गेंद का खेल शेष, 58 ऑन बोर्ड।
इस बार फिर से चकाया, अच्छी गेंदबाजी के साथ हर्षल पाठारे ने अच्छी वापसी की है, रोक कर रखा अंतिम ओवर में और कुल मिलाकर 59 रन बने हैं और 60 रनों की जरूरत है। 15 रन प्रति ओव्हर. किती झाले? 59 ना, 59 धावा, 60 धावांची गरज. 59 ऑन बोर्ड, 60 रन्स विन फॉर पार्थ 11. तो आइए टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री साईनाथ मित्र मंडल विजयनगर और श्री समर्थ कृपा इंटरप्राइजेस इन टीमों को कि आइए आपको टॉस के लिए आना है. चलिए बॉल बॉय, बॉल दीजिए. डीजे चाय ही पियेंगे. तो जाइए, अगर आपको भूख लगी है तो बिरयानी, अंडा बुर्जी पाव खाने के लिए जय मल्हार बिरयानी सेंटर, गणेश जी कदम है. तो आप जाइए. और नागेश भाई, आपका प्यार बहुत है, हमें पता है. टॉस का तीसरा कॉल दिया है, ये मुझे पता है. 3 ओवर के बाद मैं जरूर टॉस देता, लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा साईनाथ मित्र मंडल श्री समर्थ कृपा इंटरप्राइजेस. चलिए टॉस के लिए आना है, क्योंकि अंपायर भी थोड़े से हमसे नाखुश है, लेकिन हम रात में भी उठकर भी अगर कमेंट्री करते तो हमें पता है कि कब टॉस के लिए कॉल करना है, 12th मैन को कब कॉल करना है. समीरा एक छोटी सी लड़की है, आई थिंक रोशन भाई कितने साल की है ये समीरा? साईनाथ मित्र मंडल श्री समर्थ कृपा इंटरप्राइजेस, आपको ये 3rd कॉल है. आपको टॉस के लिए आना है. 12th मैन का नाम बताइए. रुपेश भाई आवाज कर, इनका नाम कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है और हर एक गली मोहल्ले नुक्कड़ में इनका नाम प्रसिद्ध है. करण सावंत, ये करण सालुंके, ये है 12th मैन टीम के. चलिए बल्लेबाज को आना है. आप किसका इंतजार कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित का या सोनाली बेंद्रे का? आपको आना है. नागेश भाई देशमुख देखिए आयोजक, और मंगेश भाई की बियर्ड देखिए बिल्कुल. और हमारे 4 सुपुत 5 आज कहते जी देखिए 24 लाइव हर जगह छा चुका है. और देखिए योगेश है, अल्पेश है, विवेक है, मनीष है, दर्शन है, ये पूरी उनकी कैमरा वर्क टीम. चार बार बुलाया है, अगर वो नहीं आएंगे तब हम नहीं टॉस कर सकते. वे नहीं आएंगे तो हम कैसे टॉस कर सकते हैं? आपको आना है. देखिए अंपायर भी हमसे नाराज है, ऐसा नहीं है. आप चाहे सुधागढ़ के बारकिया कामले क्यों ना हो, लेकिन बारकिया कामले भी आए थे तालुका ओपन में, उनको भी हमने अपने इशारों पे नचाया था. तो आपको वक्त की अहमियत को पता करना होगा. तो आइए नागेश भाई, या आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करूया आपण. श्री साईनाथ मित्र मंडळ और श्री समर्थ कृपा एंटरप्राइजेस. साईनाथ मित्र मंडळ विजयनगर, सुधागडचा बारक्या कांबळे. आलं आलं सगळं आहे. नागेश भाई आपल्या समोर आहेत. नागेश भाई तुमची पर्सनल नको, काय नको, मला द्या. टॉस होता है. हु इज फर्स्ट कॉल? ओके, टेल इज अ कॉल एंड हेड. बारक्या कांबळे, आपने टॉस जीता है, क्या है आपका निर्णय? मेरा निर्णय अभी चले ओके, आप निर्णय बताइए. आप ये काफी तेज कदमों के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ. केतन जी भी हमारे साथ है. हिंदी, मराठी, अंग्रेजी की बुलंद मशहूर तोप और पेंट पूर्व विभाग से लेकर इन्होंने अपनी जीवन काल की शुरुआत की. और रायगढ़ के कोने कोने में जिनकी आवाज गूंजती है, ऐसे केतन पाटिल, और उसके साथ न्यू वॉइस ऑफ सुधागढ़ मराठी में हमारे सुयोग गायकवाड़ उर्फ गुड्डू. तो तैयार है दूसरे पारी का अब खेल आपके सामने. 60 रन प्रति ओवर बनाने हैं. बल्लेबाजी ली है, ये
अपनी धारा के बिल्कुल विपरीत निर्णय लिया है श्री साईनाथ मित्र मंडल परली विजयनगर ने। उन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का किया है फैसला। अंपायर जी का इशारा आता हुआ, अंपायर भी काफी सख्त है, ऐसे ही अंपायर होने चाहिए। तैयार, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज आनंद सकपाल और महेश पांगारी ये जोड़ी। अच्छे एक्शन के साथ स्लाइस किया था, सुई में से धागा पिरोया, अगेन डीप थर्ड मैन और डीप गली के बीच में से मानवंदना देता हुआ भास्कर दादा पार्टी इनके बैनर को। डीजे 4 रन। ये बहुत ही मशहूर गाना तम्मा तम्मा संजय दत्त का, और अब फिल्माया गया था वरुण धवन और आलिया भट्ट के ऊपर। अमित आवास्कर को देखिए, बिल्कुल मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं, आज भी संजय दत्त की तरह तंदुरुस्त। इस बार घूम कर खेलने का प्रयास किया था, जरूर गेंद बिल्कुल स्लॉट में आकर गिरी थी। तम्मा तम्मा लोगे, लेकिन यहाँ पर अगर कोई तम्मा देगा तो कोई भी जरूर लेगा, लेकिन सबकी यही चाह है कि सुधागढ़ प्रीमियर लीग को हमको जीतना है। ये 10वां पर्व है, इसके आगे हमें कुछ करे ना करे, लेकिन ये सीजन हमें जीतना है। इस बार सामने की तरफ एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ ये शानदार सजीला टेनिस क्रिकेट का स्ट्रोक, इस बार शानदार चौका, एसपीएल चौका। Shot into the square leg, backward square leg, so effective and nicely fielding. Fielder name Mihir Amruskar. Bilkul, this is a key player for his team. A very good effort in fielding, because Jonty Rhodes said every fielder said 1 runs and 2 जो खराब की गेंदें आती है उनके ऊपर जो सिक्सर लगता है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। तो एवरी एंड ईच फील्डर आर इक्वल फॉर द फील्डिंग साइड। सैंडी बिल्कुल परिवर्तन करते हुए फील्डिंग में, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर डीप में हमें नजर आते हुए। इस बार जड़ में गेंद, जड़ भी दिया और पड़ भी दिया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद सीधी गोली की रफ्तार से जाती हुई, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर। आई थिंक सलील शेख ना, समीर शेख काफी अच्छे स्कोरर है, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज तेज कदमों के साथ। और इसी के साथ पहले ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। पहली ओवर फेंकी धीरज गुप्ता ने, एक युवा गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया था आनंद सकपाल ने, 2 चौके उन्होंने लगाए और कुल मिलाकर आनंद सकपाल अपने निजी 9 रनों पर पहुंचे और महेश पांगारे उनका साथ देते हुए 3 रनों पर। अब 12 रन बने हैं, 60 रनों की चुनौती, यानी अगर यहां से देखें तो 48 रनों की जरूरत होगी 18 गेंदों पर। दूसरे इनिंगला 18 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत है। कई लोगों को कुछ ना कुछ हर रोज सीखने को मिलता है। ये देखिए जूनियर एसपीएल के किंग, जूनियर एसपीएल के किंग सिद्धू आवास्कर हमें नजर आते हुए, कई युवाओं ने यहां पर प्रभावित किया है। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, मिहिर अमरोस्कर ऑन बॉलिंग मार्क, 18 balls and 48 runs needed for win. For Parth 11, 18 balls and 48 runs needed for win. Amit Avaskar, every and each ball changing her fielding side, because he knows what important match in the first stage earlier of day, because 11:25 p.m. and this is a second match in SPL season 10. Striker in Anand Sakpal playing very nicely role for his team. Anand on 9 runs and score moves up to 12 without loss. This time pulled away, but a cheeky nozzle shot through the leg slip, and there was a biggie of WWE Siddesh Avaskar fielding by only 1 runs giving by the batsman. So score moves up to 13 without loss. 13 साल की उम्र में ही मार्टिन गप्टिल की 2 उंगलियां कट चुकी थी, लेकिन 13 तारीख को ही एक दिवसीय पहला मुकाबला खेला गया था 1971 में।
13 तारीख थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वो मुकाबला रहा था। वो मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, टेस्ट मुकाबला में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, कट करने का प्रयास, बाहर की तरफ गेंद कटती हुई, मिहिर अमृतसर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ गेंदों को निकाल रहे हैं और पीछा किया है महेश पांगारे ने। पीछा करना होगा। केतन पोपट की अच्छी विकेट कीपिंग हमें नजर आती हुई। शॉट थर्ड मैन, शॉट गली पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात रखा है, एक कवर पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं, लॉन्ग ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक शॉट फाइन लेग। आगे निकलकर डांसिंग डाउन द ट्रैक, लेकिन कवर्स को बेच नहीं पाए। दायरे के अंदर कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, फील्डर का नाम आई थिंक किरण आवास्कर वहां पर थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। पहला विकेट महेश पांगारे के रूप में मैदान से बाहर जाता हुआ। डीजे धन्यवाद। सुधागढ़ सामाजिक सांस्कृतिक मित्र मंडल का जितना भी हम कौड़ कौतुक करें उतना ही कम है, क्योंकि देखिए दोस्तों, लोगों की कमियां निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन सबको लेकर सुधागढ़ प्रीमियर लीग को बनाना बहुत ही मुश्किल है। वही कहा रुपेश गायकवाड़ ने, क्योंकि सर इतने बड़े मंच पर हमें खेलने को मौका एसपीएल कमेटी देती है, यही हमारे लिए बड़ा है। और इसीलिए हर एक गांव से, परली से लेकर कान्यौली, जाम्बुलपाड़ा से लेकर वराड़, सभी लोग यहां पर आते हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। मिहिर अमृतसर पहली गेंद पर उड़ाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन व्हाट अ कैच। समीर कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच। पहली गेंद पर चलता किया बल्लेबाज अनिकेत साळुंके को 0 का चश्मा। धन्यवाद। महागांव के डोंगरपट्टी से लेकर अगर हम देखें तो ताड़गांव है, महागांव है, उसी के साथ चेरपड़वाड़ी है, दुधानेवाड़ी है, शीर्षेवाड़ी है। यहाँ से कई खिलाड़ियों को आज इस मंच पर खेलने का मौका मंगेश भाई चव्हाण इनके माध्यम से मिला। और क्या चढ़ाव, रुपेश भाई आप भी थे ऑक्शन में, क्या हैट्रिक बॉल पर अब मिहिर अमृतसर, क्या हैट्रिक होगी स्ट्राइकर एंड पर? आनंद, ये हैट्रिक नहीं होने देंगे मुझे लगता है। मैंने कहा ये हैट्रिक नहीं होने देंगे, ये हमारा तजुर्बा है। गेंद को फेंक दिया था मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, ये आया एसपीएल सिक्सर। धन्यवाद। उन्हें है स्कोर बोर्ड पर 19 धावा, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस बार फुल टॉस कर बैठे, जड़ भी दिया और पड़ भी दिया। किरण के ऊपर से गेंद बैनर को लगती हुई नागेश भाई देशमुख इनके, और शानदार लगातार दूसरा सिक्सर इस ओवर का। धन्यवाद। चलिए, आपको टीम मीटिंग नहीं करनी है, ध्यान में रखना है अमित आवासकर, सिद्धू आवासकर, किरण आवासकर, सैंडी, आपको मैं यही न्योता देना चाहूंगा कि जल्दी जल्द आपको फील्डिंग सजाने। उमेश जी साळुंके यहाँ पर आते हुए, उमेश भाई खंडागले, साळुंके नहीं है, उनके बगल में है सर, इसलिए थोड़ा सा गलती हुई। उमेश का चेहरा कौन भूल सकता है, वो हाफ शर्ट वो पहनते हैं, अपने डोले शोले दिखाते हैं और इम्प्रेस करते हैं हर एक को। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के खेल के बाद अगर हम देखें तो रन बने हैं 25-25। 25 जून 1983 भारत ने विश्व कप जीता, और 25 जून 1932 कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला खेला। लेकिन यहाँ पर टेस्ट भी है, बेस्ट भी है, ऐसा कहा जाता है ना, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेज सहयोग, वैसे ही टेस्ट में बेस्ट क्रिकेट एसपीएल का ये 25 रन बने हैं। अभी 35 रनों की जरूरत, ये अच्छी बात लाई है आपने, क्योंकि मैं जब भी कैलकुलेटर लेता हूँ मेरा बच्चा तोड़ देता है, लेकिन इस साल मैं कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि स्कोरर
वो काम करते हैं, लेकिन हमारे स्कोरर नए हैं, नवा आहे पण छावा है नाव वैभव, पूरा नाम वैभव फापाड़े यहाँ पर स्कोरिंग का काम करते हैं। हमारे साथ सुयोग गायकवाड़ और एक वरिष्ठ समालोचक केतन जी पाटिल तैयार। इनायत नंबर 5, नए नंबर 4 आनंद सकपाल और रुपेश खंडागले, ये बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए। रुपेश खंडागले सामना करेंगे एक युवा गेंदबाज सिद्धू आवासकर का। सिद्धू आवासकर ये अगर विकेट हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। जैन शेठ आवासकर इनके माध्यम से सिद्धू आवासकर। सिद्धू किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। सुधागढ़ का रघु परदेसी, पहली गेंद, आई थिंक नो का इशारा आया है या नहीं, नहीं तो यहां से जोर का कैसा आवाज है नो का। रघु परदेसी ऑफ सुधागढ़ ऐसा कहा जाता है। एक ही रन पहली गेंद पर आती हुई। केतन पोपट को पता है कि गेंदें कहां पर आने वाली है, इसने डीप गली और डीप थर्डमैन पर एक खिलाड़ी उन्होंने तैनात किया है। ये अच्छी मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन उनकी टीम द्वारा। कप्तान है आई थिंक सैंडी या अमित आवासकर। 26 रन बने हैं। 26 भारत का गणतंत्र दिवस 26 और 26 तारीख को जन्मदिन है एक ऐसे खिलाड़ी का। चलिए सिद्धू आवासकर 80 ओवर फेंकने हैं, आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो वक्त हमें भी खिलाड़ियों को देना होगा, क्योंकि वो चर्चा नहीं करेंगे तो पर्चा कैसे भरेंगे नगर पंचायत पाली का। 8 मार्च को एक बड़ा आयोजन भी है, उसी के साथ साथ परसों पाली नगर पंचायत के कई विधायक यहां पर आने वाले हैं, पार्षद आने वाले हैं। तैयार स्ट्राइक रेंज पर आई थिंक आनंद सकपाल, जो कि कुल मिलाकर अगर खेलते देखे तो 22 रनों पर अपने निजी खेल रहे हैं। थोड़ा स्पीड अप करना होगा। सिद्धू आवासकर इतने मोटे हैं कि वो स्पीड अप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। रघु परदेशी की पहली गेंद, स्विच हिट किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद, नो बॉल और +6। ये वेस्ट हाई का नो बॉल है, फ्री हिट होगा, ये 7 रन। डीजे धन्यवाद। 33 रन बने हैं। चलिए फील्डिंग सजाइए, नो बॉल है, फ्री हिट भी है। ये तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अमेजॉन पर अगर कोई चीज आपको फ्री में दिखाई देती है तो आप बगैर सोचे फ्री को लेना चाहते हैं, वैसे ये बल्लेबाज करेगा। फ्री हिट का इस्तेमाल, फायदा ले पाएगा क्या नहीं। स्कोर 33 रन और 27 रनों की अब भी जरूरत है जीतने के लिए। सिद्धेश आवासकर 130। रघु परदेशी इस बार कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं था। आईवा कैच लेने का जरूर मौका था, लेकिन लगातार का ये शानदार छक्का। रघु परदेशी इनकी कटाई। धन्यवाद। आक्रमण किया है सिद्धू आवासकर के ऊपर, नक्शा ही बदल दिया है। प्याज, टमाटर, मूली, गाजर की तरह आज सिद्धू आवासकर की पिटाई हो रही है। सिद्धू आवासकर का सामना अमेरिका से भी लोग देख रहे हैं। ये फिर से स्विच हिट, कमाल का स्ट्रोक। ये क्रिकेट की नजाकत आनंद सकपाल के द्वारा शानदार 4 रन। डीजे हेलो। 43 धावा, 17 धावांची आवश्यकता, 43 ऑन बोर्ड। गाने को भी बजाना ही चाहिए। मुझे पता है कि आपका स्कोरिंग के ऊपर ध्यान है, लेकिन डीजे को भी बुलाया है, गाना भी बनाया है। तो केतन भाई, भारतीय जनता पार्टी सुधागढ़ तालुका के एक ऐसे डैशिंग व्यक्तिमत्व, हमारे आदरणीय अन्ना यानी कि रविशेठ देश पाटिल, इनके बहुत ही निकटवर्ती, उनका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आने वाले अन्ना तो अच्छी बात है। हमारा भी पेड़ रोहा सुधागढ़ के कार्य विघातक आमदार तैयार। सिद्धू आवासकर ने ज्यादा वक्त लिया है इस ओवर के लिए। इस बार जड़ में गेंद, लेकिन ऑन ड्राइव किया था गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। 1 रन, एक का किया फायदा, दूसरे में किया तब्दील और 2 रन। और इसी के साथ 60 रन। देखिए सुयोग, 60 रन ऐसा लग रहा था कि बहुत होंगे, लेकिन सिद्धू आवासकर की इतनी पिटाई हुई कि जो हवा का गुब्बारा होता है वही फोड़ दिया है। रुपेश, स्कोर आगे बढ़ता हुआ
45 पर 45 जर्सी नंबर हमारे कैप्टन का। इस बार अच्छी गेंद थी, ये देखिए अपना गुस्सा निकालते हुए। इसीलिए हम कहते हैं कि कमेंटेटर का काम भी यही है कि वो तारीफ भी करे और आलोचना भी करे। अच्छी वापसी की है, 45 रन बने हैं। अब भी यहां से 15 रनों की जरूरत है। मैच अंतिम गेंद तक जाएगा। सिद्धू आवासकर की इस ओवर की अंतिम गेंद, ये अगर डॉट आती है तो मजा आएगा। और ये वाइड आता हुआ, धूम्रपान ना करे ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे ही वाइड ना करे ना करने दे, स्कोर बोर्ड के लिए हानिकारक। वाइड आता हुआ, अंपायर ने दिया है वाइड। अंपायर भी बहुत कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं भाई। अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन ग्राउंड, ऐसा कहा जाता है। लगातार की दूसरी वाइड। अब यहां से मैच मुश्किल में पड़ता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम वरद विनायक 11 का, क्योंकि स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 57। 13 रनों की जरूरत अमित भाई, 47, 13 रनों की अब यहां से जरूरत होगी। ये लेग ब्रेक, लेकिन 6, नो डाउट, ये पक्का पक्का पक्का, ये लगा पार्थ 11 के बल्लेबाज द्वारा शानदार छक्का। डीजे बॉल दीजिए। हेलो, वाटर बॉय कहाँ है? चलिए 3 ओवर का खेल हो चुका है तो ड्रिंक्स ब्रेक जरूर बनेगा। अपने निजी 46 रनों पर खेल रहे, तालियां, अर्धशतक हो ना हो, कल हो ना हो, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी आनंद सकपाल द्वारा। 46 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं, उसमें 5 छक्के 3 चौके शामिल है। पानी जाना चाहिए, बोला हमने। रोशन भाई जाइए, कौन तो जाइए, जितना कमी तितना रोशन वालगुडे। बलराम भाई को क्या आप मल रहे हैं? आपको मलना नहीं है, आपको जलना है दिए की तरह, आपको जलना है तोफ की तरह। आपकी मूछें मुझे एलिस्टर कुक की याद देती है, इसीलिए मैंने आपका नाम रखा है परली के एलिस्टर कुक। मात्र अगर यहाँ से मैच को देखें, 54 धावा ना, 54, यानी कि मात्र 6 रनों की जरूरत। केतन जी देखिए मैच कहाँ था कहाँ पर बना। इसीलिए क्रिकेट में प्रेडिक्शन है फेल, क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। इस एसपीएल ने क्या दिया है हमें? 27 रन आए हैं, कमर तोड़ दी है गेंदबाज सिद्धू आवासकर की। हालांकि सिद्धू आवासकर मेरा फेवरेट प्लेयर है, अगर मेरा मानना है तो मेरा एक बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन आज उन्होंने गेंदबाजी बहुत ही खराब की है। 27 रन आए तीसरे ओवर में, पहले ओवर में 12 रन आए, दूसरे ओवर में 13 रन आए। और अब अंतिम ओवर किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा रहेगा? 6 गेंदों पर कंपलसरी चेसिंग है, 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत। अभी अभी जो धावीर महाराज चषक 1.5 लाख की इनामी ट्रॉफी हुई, उसमें जीत मिली थी योगेश पेंडकर के नेतृत्व में खेलने वाली अफजल 11 महाड़ को। और रोट टीम ने रनर अप का पिंगल से ही, वाईसीसी पिंगल से ही ने रनर अप की ट्रॉफी जीती। लेकिन एसपीएल जो कि अंतिम दिन होगा 27 तारीख को, उस दिन मनसे ट्रॉफी का भी फाइनल मुकाबला है, मनसे आमदार चषक जो कि नागोटने में खेलने वाला है। लेकिन अब 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। कौन जीतेगा एसपीएल का ये 10वां पर्व? सतीश शेठ देसाई, इनका बड़ा योगदान रहा है, इनको कौन भूल सकता है। हमेशा हंसमुख रहते हैं और कमेटी के पीछे एक आधार स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। गेंदबाजी मार्ग पर हेमंत, पूरा नाम, स्ट्राइक रेंज पर तैयार, बल्लेबाजी के लिए रुपेश खंडागली निजी 1 रनों पर खेल रहे हैं। और उनको अब क्या करना है? उनको अब सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना है, और अमित आवासकर को क्या करना है कि सिंगल को रोकना है। अच्छी गेंद, 5 गेंदे 6 रनों की जरूरत। अब मैच में आएगा मजा। सुबह की, रोशन जी, सुबह की चाय में अगर शक्कर ना हो तो मजा नहीं आता, और मैच में टक्कर ना हो तो मजा नहीं आता। मैच कांटे वाली होनी चाहिए। दूर से पेंट से कमेंटेटर को क्यों बुलाया है कि मैच कड़े हों और ये एसपीएल बड़े हों, खिलाड़ी बड़े हों एसपीएल में। ओहो, यहां से मैच ने सोनाली बेंद्रे की कमर की तरह करवट बदली है, उर्मिला मातोंडकर की तरह यहां पर करवट बदली है, माधुरी दीक्षित की तरह धक 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 कर रहा है ये मैच। 4 गेंदे, कंपलसरी 6 रन की जरूरत। केतन पोपट, क्या आप कैसी फील्डिंग सजाएंगे? आदरणीय हमारे सौरभ यादव, इनके
पिताश्री भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सिद्धेश्वर में जब भी मुकाबले होते हैं तो हमारा खाना तो उन्हीं के घर में होता है। अंपायर जी ये आउट है, रन आउट। अगर ये मुकाबला ये गेंदबाज जिता कर देता है तो आदरणीय यादव मंडप डेकोरेटर्स के ओनर, प्लीज एक मिनट, रिव्यू अंपायर ही ले सकते हैं, ये हमने कहा है। वेस्ट है और रनआउट का रिव्यू लिया जाएगा, एलबीडब्ल्यू कैच आउट का रिव्यू नहीं दिया जाएगा। नहीं है एज, यहाँ पर अल्ट्रा एज है ही नहीं है। हेलो, ये एक रन अंपायर, एक रन, ओके। अब यहां से केतन पोपट ने हमें इशारा किया कि सर प्रेडिक्शन बताइए। अब गेंदे बची है 3 और 5 रनों की कंपलसरी जरूरत। यह मुकाबला जिताते थे यादव मंडप डेकोरेटर्स की ओर से 501 रुपए का इनाम गेंदबाज को, लेकिन ये 6 नो डाउट सामने की तरफ स्लॉट में गेंद और भेज दिया पार्किंग प्लॉट में गेंद। अर्धशतक बनाए हैं, आपकी बैट ऊपर कीजिए और मैन ऑफ द मैच लेने के लिए वैसे ही आइए। आइए तो आइए, टॉस बॉक्स में मैं आमंत्रण करना चाहूंगा हेलो हेलो, सुधागड सामाजिक सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, सुधागड प्रीमियर लीग 2022 चे हे 10वं पर्व अगदी उत्साहात आनंदात या ठिकाणी पार पडताना पाहायला मिळतोय। या स्पर्धेचा